हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। वैसे आप सभी स्टूडेंट वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम पॉलिटेक्निक की किस ब्रांच के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के ऊपर। तो वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस बार अपना सीएस ब्रांच के अंदर एडमिशन लिया है या फिर वे सभी स्टूडेंट जो पहले से ही अपनी सीएस ब्रांच के अंदर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए सेमेस्टर अड्डा फैमिली आप सभी के लिए लेके आई है बाइनरी बैच। तो ये बाइनरी बैच है क्या और इस बाइनरी बैच के क्या फीचर्स होंगे, आपका ये बाइनरी बैच किस किस सेमेस्टर के लिए वैलिड होगा, आपको अपने सेमेस्टर में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, यदि एग्जाम होगा तो उसका इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा। ये सभी डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इस वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सेमेस्टर अड्डा फैमिली आप सभी के लिए स्पेशल लेके आई है आपका बाइनरी बैच। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं कि आपका बाइनरी बैच किस किस सेमेस्टर के लिए आपका वैलिड रहेगा। तो वे सभी स्टूडेंट जो अपने अभी फर्स्ट ईयर के अंदर है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे या फिर थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि आपका बाइनरी बैच आपके 3 सेमेस्टर के लिए वैलिड है। कौन कौन से, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एंड आपका फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि आपके ओड सेमेस्टर के लिए क्या है आपका वैलिड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से, यानी कि वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी बिल्कुल न्यूली अपना सीएस ब्रांच के अंदर एडमिशन लिया है, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर सब्जेक्ट पता भी है तो ये नहीं पता होगा कि उसका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। यदि एग्जाम होगा तो उसमें कॉलेज की तरफ से कितने मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर जो हमारा एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होगा, उसको कितने घंटे का होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो कितने मार्क्स का होगा। तो आपको ये सब पॉइंट नहीं पता होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से तैयार मतलब आप सारे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम बता दूंगा। आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे कि हमारे सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, किसका एग्जाम होगा और किसका एग्जाम नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तीसरा सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो जिन सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है जैसे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट और आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और फिजिक्स फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, आपको इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ना होगा। कब पढ़ना होगा, जैसे आप नेक्स्ट सेम के अंदर आएंगे आप इसका सेकंड पार्ट वहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फोर्थ सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफसीआईटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका सिक्स सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल ड्राइंग फर्स्ट, इसका भी आपको सेकंड पार्ट पढ़ना होगा। इसके बाद आपका सेवन सब्जेक्ट है वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस, जो आपका वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस है इसका कोई भी आपका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा। आपको ये तो समझ गया आ गया होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट आपके कितने मार्क्स का होगा और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट आपके कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर एक टेबल दी है, इस टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आपको फर्स्ट सेम के अंदर कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बाद लिखा हुआ है स्टडी स्कीम, आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं है। एक क्रेडिट क्या है आपको ये भी नहीं देखना है। आपको यहाँ पर केवल 2 ही कॉलम के ऊपर फोकस करना है। पहला कॉलम जो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होगा, दूसरा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट कितने का होगा। इन 2 कॉलम को केवल आपको ध्यान रखना है। आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है इसका जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपका 30 नंबर का होगा। जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है वो आपका 70 नंबर का होगा। इन जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है 70 नंबर में से आपको 50 नंबर का तो आपका थ्योरी एग्जाम होगा। अब जो आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम है आपको तो नहीं पता कितने घंटे होगा, तो वो कितने घंटे होगा, आपके 2.5 घंटे का होगा। ठीक है। और 20 नंबर किसके होंगे, आपके यहाँ पर जो बाहर से कोई भी आपकी फैकल्टी आएगी जो आपका वाइवा लेगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। कितने नंबर का होगा, आपका 20 नंबर का। बात करें कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का टोटल वेटेज कितना है, तो कितना है आपका 100 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के अंदर आपका इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का है और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट कितने मार्क्स का है। बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो इसका भी इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का है और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 50 मार्क्स का है। और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी है, आपके 70 मार्क्स की। ऐसे ही आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, इसका भी इंटरनल असेसमेंट आपका 30 नंबर का है और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 70 नंबर का है और ये टोटल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। इसके बाद आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका भी आपका इंटरनल असेसमेंट आपका 30 मार्क्स का है और इसका
एक्सटर्नल असेसमेंट भी आपका 70 मार्क्स का है और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी है आपकी 100 मार्क्स की। इसके बाद आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में एफसीआईटी कहते हैं, ठीक है। इसका इंटरनल असेसमेंट फिर से आपका 30 मार्क्स का है और जो इसका एक्सटर्नल असेसमेंट है वो आपका 70 मार्क्स का है और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज हो जाती है कितने आपकी 100 मार्क्स। इसके बाद आपका टेक्निकल ड्राइंग, जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है उसका इंटरनल असेसमेंट आपका कितने मार्क्स का होगा, आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी सॉरी 40 मार्क्स का होगा। जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, आपका 60 मार्क्स का होगा। आपको याद रखना है कि जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है उसका जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, आपका 60 मार्क्स का होगा। बाकी सारे एग्जाम आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं, 50 मार्क्स के, लेकिन जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है वो कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स होगा। और जो आपके जो जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स है, इसका जो टाइम है कितने घंटे का, केवल 2.5 घंटे का, लेकिन जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है वो कितने घंटे का है, आपके 3 घंटे का। अगर बात करें कि टेक्निकल जो ड्राइंग है इसका टोटल वेटेज कितना होगा आपका 100 मार्क्स का। इसके बाद क्या है आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस। जो वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपको 40 नंबर में से मिलने वाले हैं। और जो आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस है इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल होगा कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज भी आपकी कितनी हो जाएगी, 100 मार्क्स की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, यानी कि इसके यहाँ पर आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि आप क्लास को कितना अटेंड करते हैं, आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, आप जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं आप उन्हें टाइम पर पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसके नंबर ही वहाँ पर जोड़े जाते हैं। कितने नंबर का होता है, वो आपका 30 नंबर का होता है, जिसका कोई भी आपका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता, ना ही कोई इसका प्रैक्टिकल होता है। ये केवल क्या है आपकी एक्टिविटी के बेस पर क्या है आपको ये 30 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपसे देखा जाए कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसका टोटल वेटेज कितना है, तो टोटल वेटेज की बात करें तो कितना है, इसे 700 नंबर का कितना है टोटल है। और जो इसका एक्सटर्नल असेसमेंट है वो आपका 450 मार्क्स का है और जो इसका इंटरनल असेसमेंट है वो कितने नंबर का है, आपका 250 मार्क्स का है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, यानी किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम नहीं होगा। बात करते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनका बैक लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा बैक आती हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्या है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बैक सबसे ज़्यादा आती हैं, आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि इनके अंदर बैक आने के आपके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं पढ़ने कि एग्जाम तो 2-4 दिन पहले पढ़ लेंगे, आपकी इनकी तैयारी शुरू से ही करते रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं वे सभी स्टूडेंट जो अभी 3rd सेमेस्टर में आने वाले हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो अभी स्टूडेंट अभी 3rd सेमेस्टर के अंदर आए हैं उनको कितने नंबर सब्जेक्ट पढ़ने होंगे पहले ये देखेंगे, और जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उसका उनका किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, किसका नहीं होगा, अगर होगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट आपके कितने कितने मार्क्स के होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपको टोटल नंबर सब्जेक्ट कितने पढ़ने होंगे। तो आपको 3rd सेमेस्टर के अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पहला सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, आपका 3rd सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका 4th सब्जेक्ट है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, आपका 5th सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और आपका 6th सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 3rd सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। यदि एग्जाम होगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट आपके कितने कितने मार्क्स के होंगे। फिर से आपके लिए सेम टेबल है, तो आपको ना तो स्टडी स्कीम देखनी है ना ही आपको क्रेडिट देखना है, आपको क्या देखना है, केवल इंटरनल असेसमेंट और आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपका 20 नंबर का होगा और जो आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा वो आपका 50 नंबर का होगा और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज जो होगी आपको कितने नंबर की होगी, 70 नंबर की होगी। इसके बाद इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इसका इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का, एक्सटर्नल असेसमेंट 100 नंबर का, टोटल कितना हो गया 150 नंबर। ऐसे ही आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 30 नंबर का, इसका एक्सटर्नल असेसमेंट कितना 70 नंबर का और सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी हो जाएगी 100 मार्क्स की। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनल असेसमेंट 50 नंबर, एक्सटर्नल असेसमेंट 100 नंबर और सब्जेक्ट टोटल कितने का है आपका 150 नंबर। इसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी नेक्स्ट सब्जेक्ट,
इसका इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का, इसका एक्सटर्नल असेसमेंट कितने का है आपका 100 नंबर का, और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी हो जाएगी आपकी 150 नंबर। इसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इसका जो इंटरनल असेसमेंट है आपका 50 नंबर का है, एक्सटर्नल असेसमेंट भी आपका 100 नंबर का है, और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी होगी आपकी 150 नंबर की। अब बात करते हैं कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है अपने सेमेस्टर में। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैक आती है, ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। इस सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बैक आते हैं, ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से आपको डेली क्लासेस बेस पर इसको पढ़ना है। इसके बाद क्या है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर भी बैक आ जाती हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये तो समझ में आ गया कि आपके इंटरनल असेसमेंट कितने का, एक्सटर्नल असेसमेंट कितने का, कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी देख लिया। अब देखते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर है इसकी टोटल वेटेज कितनी है। टोटल वेटेज की बात करेंगे तो कितना है आपका 800 नंबर का होगा। इन 800 नंबर में से 520 नंबर तो किसके होंगे आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के होंगे, और 280 नंबर किसके होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब बात करते हैं वे सभी स्टूडेंट जो अभी किसके अंदर आपके फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आने वाले हैं, उनको नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ने होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। आपका थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। आपका फोर्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट है आपका माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने देख लिया कि आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, ये तो आपने देख लिया। अब देखते हैं किस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। यदि एग्जाम होगा तो कितने नंबर इंटरनल और कितने नंबर आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट में सबसे पहले दिया हुआ क्या है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होंगे उसमें आपके इंटरनल असेसमेंट के कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स होंगे 50 मार्क्स के होंगे। सर अब ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है क्या, तो अभी सभी स्टूडेंट ने क्या किया होगी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि आपने जहाँ से भी ट्रेनिंग की है क्या वहाँ का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया क्या उसके पास आपकी प्रॉपर फाइल है। ठीक है, जो आपका वाइवा होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है, आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, उसके प्रोजेक्ट फाइल कितने हैं, तो टोटल कितने मार्क्स होगा आपका 50 मार्क्स होगा, और 50 मार्क्स में से फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे जिस तरीके से आपका अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का है, एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 100 नंबर का है, और सब्जेक्ट की टोटल वेज कितनी है आपके 150 नंबर की है। इसके बाद वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी, तो इसका भी इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का है, और इसका एक्सटर्नल असेसमेंट 100 नंबर का है, और इस सब्जेक्ट की टोटल वेज कितनी है 150 नंबर की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, तो इसका भी इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का है, और इसका एक्सटर्नल असेसमेंट कितना है आपका 100 नंबर का है, और इस सब्जेक्ट की टोटल वेटेज कितनी है आपकी 150 नंबर की। इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, तो इस सब्जेक्ट का भी इंटरनल असेसमेंट आपका 50 नंबर का है, और एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 100 नंबर का है, और आपका कंप्लीट सब्जेक्ट की जो वेटेज होगी वो कितनी होगी 150 नंबर की होगी। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये भी आपका इंटरनल असेसमेंट इसमें भी 50 नंबर का है, और एक्सटर्नल असेसमेंट यहाँ पर भी 100 मार्क्स का है, और जो इसकी टोटल वेटेज है वो भी कितनी है आपके 150 नंबर। इसके बाद आपका माइनर प्रोजेक्ट, जो आपका माइनर प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट के कितने मार्क्स दिए जाएंगे 60 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या इसका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, नहीं, तो इसका कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होगा, कितने मार्क्स होगा आपका 60 मार्क्स होगा। तो जो आपका माइनर प्रोजेक्ट है इसकी टोटल वेटेज कितनी हो जाएगी आपकी 120 नंबर की हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, मैंने आपको बताया कि किस पे आपके बिहेवियर के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप तो वैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि ये आपको किसके बिहाफ पर दिए जाते हैं। तो कितने नंबर के होते हैं, ये आपका 30 नंबर का होता है। तो यहाँ पर ना तो से कोई भी आपका एक्सटर्नल एग्जाम, ना ही इसका कोई प्रैक्टिकल होता है। आपको जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसकी टोटल वेटेज की बात करें तो कितना होगा 950 नंबर का होगा। इन 950 नंबर में से आपके 610 नंबर आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के होंगे,
और 340 नंबर किसके होंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो आपको समझ में बिल्कुल और अच्छे से आ गए हो। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। तो जो इसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है इसका आपका वेब डेवलपमेंट यूजिंग सी। तो इसके अंदर वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर बैक आपकी काफी ज्यादा आती है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, ये सब्जेक्ट भी आपका काफी अच्छा है, इसको सब्जेक्ट को बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्या है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक आने के आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि इनको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी समझ गए होंगे, और आपके थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन से अपने सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा और किसका एग्जाम नहीं होगा। आपको ये पॉइंट पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि आपके बाइनरी बैच के फीचर्स क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला फीचर्स है आपके बाइनरी बैच का कि आपको यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको आपके लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्या उसका पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाएगा? तो हाँ, आपका उसका पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपको आपके सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, वो सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड बिल्कुल कराया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी और बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकें। इसके बाद हम एग्जाम से 1 मंथ पहले आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जहां पर हम आपके सब्जेक्ट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको विद सॉल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक आपके लिए डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें सभी बच्चों के डाउट्स को एक साथ कोलैब किया जाएगा, और उनके लिए फिर से सेपरेट आपकी वीडियो बनाई जाएगी, जहां पर आपके सारे डाउट को वहां पर क्लियर किया जाएगा। आपके एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आपको 1 शॉट मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और आपको ये बिल्कुल अच्छे से पढ़नी होगी। यहाँ पर आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनका 1 शॉट मैराथन आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी बैच आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को बाइनरी बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। आपको ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी बैच बता दिया गया, और बाइनरी बैच के क्या क्या फीचर्स हैं आपको ये भी समझ में आएंगे। लेकिन बाइनरी बैच आपका स्टार्ट कब से होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो अभी 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम 1 सितंबर से उनकी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना 1st सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है, उन सभी की क्लासेस हम अपने 5th सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली है। आपको ये बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई होगी। अब जो क्लासेस रहेंगी, उनकी आपको जो पीडीएफ है वो कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये भी आपके लिए काफी एक डाउटफुल सेशन है। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसके जो आपके प्रॉपर नोट्स है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, क्या सर ये आपकी क्लासेस जो आपने बताई हैं, यानी कि जो आप बाइनरी बैच लेके आए हैं, तो ये पक्का 100% फ्री होगा या फिर पेड होगा? आप इसके बारे में बताइए। क्या आप ये सारी क्लासेस हमको पेड देंगे? यदि पेड देंगे तो फिर हम इसके लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि हमारी पॉकेट मनी तो क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स रहती है, यानी कि जितने पता है कि हमको घर से इतना अमाउंट मिलने वाला है, तो इतना ही मिलेगा। तो हम 500 से 600 रुपये इस पेड बैच के लिए कहाँ से देंगे? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बाइनरी बैच बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, आपको बाइनरी बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको यहाँ पर इसका कोई भी चार्ज हमें नहीं देना होगा। लेकिन आपको एक काम जरूर करना होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराना होगा, आपको सब्सक्राइब कराना होगा। तो आप सभी को एकदम वीडियो का जानकर एकदम मज़ा आ गया होगा कि वीडियो जो हम बाइनरी बैच लेके आए हैं आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है इसको ज्वाइन करने से। तो आप सब मज़ा आ गया होगा, आप सब एकदम मुस्कुरा गए होंगे, फेस पर स्माइल तो होगी, लेकिन बता तो सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको बिल्कुल एकदम अच्छे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई हैं कि बाइनरी बैच आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे, अभी कमेंट में जाएंगे और कहेंगे सर बाइनरी बैच की क्लासेस आप जल्दी से जल्दी हमको प्रोवाइड कराइए। इसके बाद बात करते हैं, क्या सर जो आपकी क्लासेस हैं वो आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे? क्या आपने कोई अपना पर्सनल एप्लीकेशन बना रखा है, आप वहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे? क्या सर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देंगे? तो ये डाउट भी आपका रहना जायज़ बात है।
तो ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। हम किसी भी कोर्स को वहाँ पर हाइड नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी कोर्स की केवल 2-4 वीडियो डालेंगे उसके बाद उसको वहाँ से प्राइवेट कर देंगे, नहीं, आपको प्रॉपर कोर्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि अभी हमारा चैनल बिल्कुल न्यूली स्टार्ट हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन में अभी बैकएंड के पीछे काम चल रहा है। जैसे ही वो एप्लीकेशन हमारी तैयार हो जाएगी, जल्दी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी बैच से कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि आपका बाइनरी बैच है क्या, और अभी आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपके जितने भी नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे, आपको सारे लिंक वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। यदि आपको कोर्स से रिलेटिव कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप दिए गए इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर में से किसी भी एक कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से जो भी आप पूछेंगे उसकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।